स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें या फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा देखा और उसकी क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू स्वेस, डेली एंड कुछ व्यूज़ जो जेफरी के थे। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसमें हम क्लासिफिकेशन जो है अर्थ इंटीरियर की अकॉर्डिंग टू वैन डायर ग्रेट। तो वैन डायर ग्रेट ने भी जो है अर्थ को जो है 4 लेयर्स में डिवाइड किया या कैटेगराइज किया। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आउटर लेयर जो है जिसको हमने पीछे स्विस या बाकी जेफरे और डेलीज के अकॉर्डिंग जो देखा क्रस्ट था, तो उसको आउटर सियालिक के नाम से। एंड सेकंड वन डैट इज़ इनर सिलिकेट मंटल है। थर्ड जो है डैट इज़ जोन ऑफ मिक्स मेटल्स एंड सिलिकेट्स है। एंड थर्ड वन डैट इज़ मेटालिक न्यूक्लियस है। तो अगर आउटर सियालिक की अकॉर्डिंग टू वैन डायर ग्रेट आप देखें तो जो थिकनेस है 60 किलोमीटर बिलो कॉन्टिनेंट्स है एंड 20 किलोमीटर जो है बिलो अटलांटिक ओशंस है। तो जो वैन डायर ग्रेट हैं तो इन्होंने पैसिफिक ओशन के नीचे जो है इसको डिस्क्राइब या बयान नहीं किया है। तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तकरीबन सेम ही चल रही है 2.7 से 2.9 ग्राम पर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इनर सिलिकेट जो मंटल है इसकी जो डेप्थ है या थिकनेस है 60 से 1140 किलोमीटर डीप है। और इसकी जो डेंसिटी है डेट इज़ 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जोन ऑफ मिक्स मेटल जो है इसमें मिक्स गैसेज, मिक्स आपको मेटल्स या मिक्स मिनरल्स आपको मिलते हैं। मोस्टली जो हैं बने हुए होते हैं सिलिकेट से। तो 2900 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है और जो डेंसिटी है यहाँ पर 5.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो न्यूक्लियस जो है जिसे कोर भी कहते हैं, तो इसकी जो है जो हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है डेट इज़ 6371 किलोमीटर। तो यहाँ तक इसकी थिकनेस है या डेप्थ है। और जो डेंसिटी यहाँ पर है वो 11.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर आप देखें यहाँ पर प्रेशर की बात करें, डेंसिटी की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, तो जैसे जैसे हम डीप जाते हैं या डेप्थ या थिकनेस हमारी इंक्रीज़ होती जाती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और प्रेशर जो है ये भी अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बाद अगर आप देखें कोर क्लासिफिकेशन है जो जियोलॉजिस्ट ने दी है तो उन्होंने यही 3 लेयर में की है। तो आउटर लेयर को उन्होंने लिथोस्फेयर का नाम दे दिया, मांटल को उन्होंने पायरोस्फेयर का एंड कोर को उन्होंने बैरिस्फेयर का नाम दे दिया। तो कंपोजिशन अगर आप देखें यहाँ पे इसकी तो ग्रेनाइट रॉक्स जो हैं लिथोस्फेयर में ग्रेनाइट रॉक्स पाई जाती हैं और इसके पैरेलल या अपोजिट आप देखें तो पायरोस्फेयर में जो है बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं। बहुत सारे इग्नियस रॉक्स हैं जो हम इंशाल्लाह जो रॉक्स का हमारा टॉपिक होगा उसमें हम इसको देख लेंगे। तो बैरिस्फेयर जो है बैरिस्फेयर में मोस्टली जो रॉक्स हैं वो बनी हुई होती हैं आयरन या निकल से। तो थिकनेस हमने देख ली है। लिथोस्फेयर को देखें तो सियाल है, बेसाल्ट अपना पायरोस्फेयर को देखें तो सीमा है एंड डेंसिटी 3.5 है, 5.5 है पायरोस्फेयर की एंड बैरिस्फेयर की जो डेंसिटी है वो 11 है। तो यहाँ पर एक बात, अगर अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है उसके बारे में पूछा जाए, व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डेट इज़ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विद डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो मॉडर्न इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है तो अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिज़िक्स वालों ने इसको प्रेजेंट किया है। तो इसमें अगर आप देखें तो यही हमारा वर्टिकल व्यू मैंने लिया है। तो क्रॉस सेक्शन व्यू अगर आप देखें तो वो भी आप ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पे वही हमारी पास जो बन रही हैं, अपर लेयर है, क्रस्ट है, फिर मंटल है एंड देन कोर है। फिर क्रस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट या अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो इसी तरह मंटल को अपर मंटल एंड लोअर मंटल, लाइक इसी तरह कोर को आउटर कोर एंड इनर कोर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो ऊपर वाली जो हमारा है, तो फिर इसमें भी अगर आप देखें तो क्रस्ट जो है इसमें ओशियानिक क्रस्ट है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
अगर यहाँ पे देखें तो क्रस्ट जो है, आउटर क्रस्ट जो है, इसमें ओशियानिक क्रस्ट भी आ जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ जाती है। तो कंबाइन अगर आप इसको देखें तो इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, लेकिन लिथोस्फीयर का जो लोअर पोर्शन है वो आपके अपर मांटल में आता है। तो डेप्थ अगर देखें यहाँ पे हम क्रस्ट की, तो वो हमारे पास 100 किलोमीटर बनती है, और यही हमारे पास जो डेप्थ है इसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। सो अगर मांटल को हम देखें तो अपर मांटल एंड लोअर मांटल, तो अपर मांटल जो है इसमें हमारे पास फिर एस्थीनोस्फीयर भी आ जाता है, जो कि एक्सटेंड है अप टू 250 किलोमीटर। तो अगर एस्थीनोस्फीयर की अगर देखी जाए डेप्थ सिर्फ एस्थीनोस्फीयर की, डेट इज़ राउंड अबाउट 180 किलोमीटर। तो अपर मांटल जो है हमारे पास एक्सटेंड है 1000 किलोमीटर तक। लोअर मांटल की जो डेप्थ है, थिकनेस है 2900 किलोमीटर। एंड आउटर मांटल जो है, आउटर कोर सॉरी जो है, उसकी जो है 5150 किलोमीटर, और इनर कोर जो है 6371 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। तो डिसकॉन्टीन्यूटीज़ जो हैं, अगर डिसकॉन्टीन्यूटीज़ को यहाँ पर देखा जाए तो क्रस्ट, अपर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट में जो हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूटी आती है, जो कि आपकी 11 किलोमीटर पे है, उसको कॉनरैड डिसकॉन्टीन्यूटी कहते हैं। फिर जो आपके क्रस्ट और मांटल को डिसकॉन्टीन्यूटी सेपरेट करती है, that is it is on around about 100 kilometer, that is मोहो डिसकॉन्टीन्यूटी। एंड देन अपर मांटल और लोअर मांटल को जो लेयर आपकी लदा करती है, ये डिसकॉन्टीन्यूटी सब सेपरेट करती है, डैट इज़ रैपिड डिसकॉन्टीन्यूटी, जो कि आपके 1000 किलोमीटर पर है। और लोअर मांटल और आउटर कोर को जो डिसकॉन्टीन्यूटी सेपरेट करती है, डैट इज़ गटन्सबर्ग डिसकॉन्टीन्यूटी 2900 किलोमीटर पे है। और इसी तरह आउटर कोर और इनर कोर को जो आपकी डिसकॉन्टीन्यूटी जो है वो सेपरेट करती है, डैट इज़ लेमैन डिसकॉन्टीन्यूटी, जो कि लाई करती है 5150 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर देखें क्रस्ट का जो है स्टीनोस्फेयर तक, लाइक यहाँ तक जो है इसका टोटल जो टेम्परेचर है, या एवरेज टेम्परेचर अगर आप देखें तो 800 से लेके 1200 सेंटीग्रेड तक है। अगर रेट ऑफ टेम्परेचर अगर आप देखें तो उसमें डिफरेंस देखें या चेंज जो आ रहा है, तो क्रस्ट में डिफरेंट है, मांटल में डिफरेंट है, और कोर में डिफरेंट है। तो एवरेज टेम्परेचर जो है मांटल का, डैट इज़ 3700 सॉरी सेंटीग्रेड। एंड जो आपका इनर कोर का है या कोर का है, डैट इज़ राउंड अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर देखें तो अर्थ से अगर आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है 32 मीटर से, यानी कि 32 मीटर की गहराई तक आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो अगर यहाँ पर देखें क्रस्ट में तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक अगर आप देखें तो आपका टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है 800 से 1200 तक है। तो अगर आप देखें तो पर किलोमीटर पे आपका जो है वो अराउंड अबाउट 20 to 30 जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह जो है फिर जो रेट है टेम्परेचर का इंक्रीज़ होने का वो कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक इसी तरह जो है डेंसिटी जो है, डेंसिटी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्रस्ट की 2.9 है, मांटल की 5.5 है, और 11 to 13 किलोमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपकी कोर की है। तो फिर इसमें देखें जो डेंसर पार्ट है, तो मूवमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो कोर जो है मूव फास्टर करता है मांटल से, और मांटल मूव फास्टर करता है क्रस्ट से। तो वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखें तो आपका जो अर्थ है मांटल है, तो मांटल ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो कवर किया हुआ है, जो कि 84% ऑफ द टोटल है। 1% क्रस्ट ने किया हुआ है, और कोर ने जो है 15% जो है कवर किया हुआ है वॉल्यूम के हिसाब से। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।